बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जब भी कोई आत्मा सच्चे मार्ग की खोज करती है और जब इंसान के जीवन में वह पल आता है कि यह संसार उसे सिर्फ एक खेल नाटक और बंधन जैसा लगने लगता है, तब उसके अंदर से एक गहरी पुकार उठती है। यह पुकार होती है माया के बंधनों से मुक्ति पाने की। यह आंतरिक पुकार कभी खाली नहीं जाती। इसी पुकार का उत्तर देने के लिए संत जन्म लेते हैं। संत कोई सामान्य इंसान नहीं होते, वे प्रभु के विशेष दूत बनकर इस धरती पर आते हैं। वे हमें इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर हमारे असली घर सचखंड तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसे अंत तक जरूर श्रवण कीजिए। आज हम जानेंगे कि हमारे सद्गुरु कैसे हमें इस भावसागर से बाहर निकालकर हमारे असली स्वरूप तक पहुंचाते हैं और हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलवाते हैं। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी और देखी जा रही है। संगत जी, संतों की पहचान किसी बाहरी वस्त्र, चमत्कार या दिखावे वाले ज्ञान से नहीं होती। असली पहचान उनके मधुर वचनों, स्नेहपूर्ण व्यवहार, करुणामय दृष्टि, हृदय का प्रेम और जीवन की सादगी से मिलती है। वे स्वयं को ईश्वर नहीं कहते, लेकिन उनका सानिध्य हमारी आत्मा को सीधे प्रभु से जोड़ देता है। संत जीवित सेतु हैं जो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिटा देते हैं। उनका धर्म सिर्फ प्रेम है और उनका मार्ग केवल नाम सुमिरन। वे किसी जाति, धर्म, भाषा या संप्रदाय में बंधे नहीं होते। संत केवल ज्ञान देने नहीं आते, बल्कि आत्मा के साथ ऐसा गहरा संबंध जोड़ते हैं जिससे हम अपने असली स्वरूप को पहचान सके। वे हमें जगाते हैं कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू वही ज्योति है जो प्रभु के अंश से प्रकट हुई है। पर जब तक आत्मा संत का साक्षात्कार नहीं करती, यह ज्ञान केवल सुनाई हुई बात जैसा लगता है, जैसे कोई जिसने कभी अंधेरे कमरे से बाहर प्रकाश नहीं देखा। अगर उसे बताया जाए कि प्रकाश होता है तो वह केवल कहेगा, हां सुना तो है पर देखा नहीं। लेकिन जब संत आते हैं, वे उस अंधेरे कमरे में प्रकाश जला देते हैं। आत्मा पहली बार समझती है कि प्रकाश क्या होता है, और तभी उसे एहसास होता है कि जो अब तक वह जानती थी वह केवल आंशिक अनुभव था। संत हमेशा मौन में कार्य करते हैं। वे प्रचार नहीं करते, दिखावा नहीं करते और अपने बारे में कोई दावा नहीं करते। उनका संदेश यही होता है, जो जानना है स्वयं अनुभव करो, जो देखना है अपने भीतर देखो। उनका कार्य केवल यह है कि आत्मा को अपने अंदर झांकना सिखाएं और नाम की डोरी पकड़कर अपने असली स्थान की ओर चलना सिखाएं। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा का सही लेखा जोखा नहीं होता और दोष भी मिटते नहीं। संतों की भूमिका को हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक समय की बात है, एक यात्री घने जंगल में भटक गया। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज छिप चुका था और डर उसके मन में घर कर गया। तभी एक साधारण व्यक्ति आया और उसने उस यात्री का हाथ पकड़कर मुख्य मार्ग तक पहुंचा दिया। यात्री ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं केवल एक मुसाफिर हूं, लेकिन मैंने यह मार्ग पहले तय किया है। मुझे पता है रास्ता कहां जाता है। बस यही संतों की पहचान है। वे हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने वह मार्ग पहले ही तय कर लिया है जहां हमें पहुंचना है। उन्होंने सत्य को पाया है और अब हमें उसी सत्य की ओर ले जा रहे हैं। वे कोई नई विचारधारा या धर्म नहीं लाते। उनका संदेश केवल यही है, अपने भीतर जाओ, वही मालिक का घर है। संगत जी, जब आत्मा भटक जाती है और शरीर, मन, इंद्रियां और संसार की माया में उलझ जाती है, तब वह अपनी असली पहचान भूल बैठती है। ऐसे समय में संत आते हैं और उसे याद दिलाते हैं, तू कौन है, कहां से आई है और तुझे कहां जाना है। वे आत्मा को उसका खोया हुआ घर दिखाते हैं। नाम की डोरी पकड़ाकर वे उस डगमगाती आत्मा को सुरक्षित किनारे तक ले जाते हैं। एक दृष्टांत समझे। एक राजा का पुत्र बचपन में कहीं खो गया और एक गरीब के घर पला बढ़ा। उसे यह नहीं पता था कि वह राजा का बेटा है और वह सोचता रहा कि वह एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन जब किसी सच्चे सेवक ने उसे ढूंढकर कहा, तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, तू इस राज्य का उत्तराधिकारी है, तभी उस राजकुमार को अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। इसी तरह संत हमारी आत्मा को जगाते हैं
वे कहते हैं, तू कोई साधारण जीव नहीं, तू उस परम ज्योति का अंश है जिसे सारा ब्रह्मांड जानता है। संतों का संदेश किसी बाहरी पूजा यज्ञ या तीर्थ तक सीमित नहीं होता। उनका मार्ग सरल और सीधा है, नाम का सुमिरन और प्रेम। नाम सुमिरन, भजन, ध्यान और गुरु की सेवा, यही जीवन का असली मार्ग है। संत कहते हैं, अपने भीतर जाओ, वही स्रोत है। मालिक को बाहर नहीं, अंदर खोजो। पर यह अनुभव तभी संभव है जब गुरु की कृपा प्राप्त हो। बिना गुरु की कृपा दृष्टि के आत्मा उस गहराई तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए संत से मिलना और उनकी शरण में जाना आत्मा के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। आजकल संसार में भ्रम बहुत है। कई लोग संतों का चोला पहनकर अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन सच्चे संत को पहचानने के लिए दो चीजें चाहिए, एक आत्मिक विवेक और दूसरी सच्ची प्यास। यदि प्यास सच्ची है तो मालिक स्वयं उस संत से मिलवाता है, और यदि मिलन हो गया तो समझो जीवन सफल हो गया। संत सद्गुरु से मिलना अमूल्य है। वे जन्मों के अंधकार में जागृति और नाम का अनमोल रत्न देते हैं। जब आत्मा अपने जीवन की दिशा भूल जाती है, भौतिक सुखों की दौड़ में उलझ जाती है और यह भी भूल जाती है कि वह कौन है, तब संत का मिलन किसी अमृत वर्षा से कम नहीं होता। वे जीवन की रोशनी लेकर आते हैं, जो अज्ञानता के अंधकार को चीरकर आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। जैसे किसी गहरे कुएं में पड़ा व्यक्ति अकेले बाहर नहीं निकल सकता, वैसे ही आत्मा जो जन्म जन्मांतों से माया और कर्मों के बंधनों में फंसी है, अकेले मुक्त नहीं हो सकती। उसे सहारे की जरूरत होती है, और वह सहारा है सच्चा संत। संत उस डोरी की तरह है जिसे कुएं में फेंका जाता है और आत्मा उसे पकड़कर धीरे धीरे ऊपर निकलती है। संतों का जीवन पूरी तरह सेवा में बीतता है, न किसी स्वार्थ के लिए, न किसी लालच के लिए, न किसी दिखावे के लिए। वे केवल इसलिए आते हैं कि पुकारती आत्माओं और जागी हुई आत्माओं को नाम का अमूल्य रत्न दे सके। वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर हैं, संसार में रहते हुए भी संसार से परे। उनका आचरण, दृष्टि और वचन सब आत्मा को झकझोरने वाले होते हैं। संतों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनके पास कोई दिखावा नहीं होता, न विशेष पोशाक की आवश्यकता, न बड़े मंदिरों की, न भारी शब्दों की। वे सरल शब्दों में सत्य बताते हैं ताकि अनपढ़ भी समझ सके और विद्वान भी सिर झुका दें। उनकी वाणी में अनुभव की शक्ति होती है। वे स्वयं उस मार्ग पर चल चुके होते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके होते हैं। इसलिए उनके शब्द केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा को छू जाने वाला अनुभव होते हैं। बिना देखे ना माने, बिना अनुभव विश्वास नहीं। संत की वाणी कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति झटके से जागता है, वैसे ही आत्मा उस वाणी से जागती है और धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ती है। हम वर्षों से बाहर की ओर भागते रहे, कभी संसार के आकर्षण में, कभी रिश्तों में, कभी धनपद और प्रतिष्ठा की दौड़ में। पर आत्मा का सुख अंदर है, और यह अनुभव केवल संत करा सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं उस आनंद का अनुभव कर चुके होते हैं। संगत जी, संत यह नहीं कहते कि संसार को छोड़ दो या गृहस्थ जीवन छोड़कर जंगल चले जाओ। उनका संदेश सरल है, संसार में रहो, लेकिन उसे अपने मन और आत्मा में जगह ना दो। शरीर के कर्म पूरे करो, पर आत्मा को नाम के सहारे प्रभु से जोड़ो। संत हमें एक ऐसा संतुलन सिखाते हैं जो भौतिक जीवन निभाने में मदद करता है और साथ ही आध्यात्मिक यात्रा को भी संभव बनाता है। संत की दृष्टि में जीवन केवल जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। आत्मा का असली लक्ष्य उसके घर की ओर लौटना है। यह जन्म सिर्फ भोग और भटकने के लिए नहीं, बल्कि उन कई जन्मों की अधूरी यात्रा को पूरा करने का अवसर है। और इस यात्रा के लिए सबसे अहम जरूरत है गुरु। गुरु हमें आत्मा और परमात्मा के बीच का मार्ग दिखाते हैं। वे केवल शिक्षा देने नहीं आते, बल्कि आत्मा को शक्ति प्रदान करने आते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि आत्मा इस मायावी संसार से ऊपर उठकर नाम के सहारे उस अनंत प्रकाश तक पहुंच सके जहां से वह आई थी। अब सवाल उठता है, सच्चे संत को कैसे पहचानें? आज बहुत लोग संत का रूप धारण करके बैठे हैं। असली संत की पहचान उनके प्रेम, संयम, दृष्टि और वचनों से होती है। जो स्वयं को बड़ा ना माने, दिखावे से दूर रहे और केवल आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शिक्षा दें, वही सच्चे संत हैं।
सच्चे संत कभी डरा कर नहीं सिखाते। वे प्रेम और समझ से मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, तू प्रभु का अंश है, तू क्यों डरता है? अपनी आत्मा को जान, तू अमर है। यह जन्म माया का नहीं, आत्मा के जागरण का अवसर है। वे आत्मा को उसके असली स्वरूप का स्मरण कराते हैं। संतों का जीवन बहुत सरल और सहज होता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जितने साधारण वे दिखते हैं, उतनी ही गहराई उनके भीतर होती है। जैसे समुद्र ऊपर से शांत दिखता है, पर उसकी गहराई अनंत होती है, वैसे ही संत भी बाहर से सरल होते हैं, पर अंदर आत्मा के विज्ञान में पारंगत होते हैं। जब हम सच्चे संत की संगति में आते हैं, तो समझ आता है कि हमने अब तक जीवन को केवल शरीर और मन तक सीमित कर रखा था। आत्मा इससे परे है और संत ही उसे उसके वास्तविक स्तर से जगाते हैं। वे सत्संग, सेवा, सुमिरन और भजन की ओर ले जाते हैं। वे तुरंत सब छोड़ने का आदेश नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं और उसकी रुचि को भीतर की ओर मोड़ते हैं। उनका संदेश यही है, बाहर का संसार अस्थायी है, लेकिन भीतर का संसार शाश्वत है। अपना समय बाहरी दौड़ में ना गवाओ, अपने भीतर उतर, वही तेरा असली खजाना है। संत से मिलने को अक्सर भाग्य की बात माना जाता है, और सच में यह भाग्य तब सक्रिय होता है जब आत्मा की प्यास सच्ची होती है। जैसे ही आत्मा सच्चे मन से प्रभु को याद करती है, मालिक उसे संत की संगति से मिलवाता है, और जब सच्चा संत मिल जाता है तो जीवन का रुख पूरी तरह बदल जाता है। वह जीवन जो पहले केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं के पीछे दौड़ता था, अब नई दिशा में मुड़ जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे संत की संगति, शिक्षा और कृपा से आता है। संत की कृपा एक बीज की तरह होती है जो आत्मा की भूमि में बोया जाता है और समय के साथ वृक्ष बनकर फल देता है। संत की कृपा केवल किसी वरदान की तरह नहीं होती, यह आत्मा को उसकी असली स्थिति का बोध कराती है। यह कृपा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके दृष्टांत, अनुभव और सजीव उदाहरणों से होती है। संगत जी, संतों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे आत्मा की गहराई तक पहुंच सकते हैं। जैसे सूर्य की किरण कमल के फूल को खिलाती है, वैसे ही संत की दृष्टि और कृपा आत्मा में जागृति पैदा कर देती है। संतों की कृपा से ही आत्मा को नाम का अनुभव होता है। यह नाम केवल बोलने या उच्चारण करने के लिए नहीं है, बल्कि यह वह अनहत शक्ति है जो हमेशा प्रभु की ध्वनि के रूप में हमारे भीतर गूंजती रहती है। परंतु जब तक संत उसका परिचय नहीं कराते, हमें यह ध्वनि सुनाई नहीं देती। संत ही वह माध्यम है जो आत्मा को इस दिव्य शब्द से जोड़ते हैं। एक बार यह संबंध बन जाने के बाद आत्मा अपने भीतर की ओर लौटने लगती है और बाहर की दुनिया से धीरे धीरे दूरी बना लेती है। नाम के बिना आत्मा भटकती रहती है, जैसे पतवार के बिना नाव डगमगाती है। संत हमें नाम की राह दिखाते हैं और उसे पकड़कर भाव के पार ले जाते हैं। यही नाम ही आत्मा का असली जीवन है। भजन और सुमिरन ऐसे द्वार हैं जिनके माध्यम से आत्मा अपने मूल स्थान की ओर बढ़ती है। सुमिरन यानी नाम का स्मरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम धीरे धीरे अपने मन को बाहरी संसार से हटाकर उस शुद्ध, शांत और प्रेमपूर्ण ध्वनि से जोड़ते हैं। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा का पोषण है। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को सुमिरन की आवश्यकता होती है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं है। मन हमेशा हमें बाहर की ओर खींचता है। वह कहता है, अभी समय नहीं है, बहुत काम है, मनोरंजन जरूरी है। हम अक्सर उसके पीछे भागते रहते हैं, परंतु जब हमें संत की संगति मिलती है, तब समझ आता है कि यही मन असली बाधा है और इसे जीतने का रास्ता केवल सुमिरन है। सुमिरन कोई जोरज जबरदस्ती नहीं है, यह प्रेम से जुड़ी क्रिया है। जब हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया नाम अपने आप स्मरण होने लगता है। संत यही सिखाते हैं कि सुमिरन को अपनी सांसों में बसा लो। जैसे मां अपने बच्चे का नाम बार बार दोहराती है, वैसे ही भक्त हर सांस में नाम का स्मरण करें। धीरे धीरे जब यह अभ्यास आत्मा में स्थिर हो जाता है, तो नाम उसकी गूंज बन जाता है और बाहरी माया का आकर्षण कम होने लगता है। संत कहते हैं, सुमिरन करो ऐसे जैसे यह जीवन मृत्यु का संजीवनी हो। यह केवल कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है, और यह पुनर्जन्म केवल संत की कृपा से ही संभव होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नाम ले लिया, अब सब काम हो गया,
लेकिन संत कहते हैं नाम तो बीज है, उसे सींचना, उसका पालन करना जरूरी है। यही पालन ही सुमिरन है। सुमिरन से मन नियंत्रित होता है, और जब मन नियंत्रण में आता है तभी आत्मा अपने भीतर के दर्शन कर पाती है। ध्यान और सुमिरन केवल शब्द नहीं है, यह आत्मिक क्रियाएं हैं जो आत्मा को उसके मूल घर की ओर ले जाती हैं। यह मार्ग संतों ने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए वे इसे इतनी सरल भाषा में समझा सकते हैं। उनका कहना है, मुझे मत मानो, स्वयं अनुभव करो, खुद देखो, सुनो और जानो। संतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे आत्मा को स्वतंत्रता देते हैं। वे डराकर ईश्वर की भक्ति सिखाते नहीं, वे प्रेम, श्रद्धा और अनुभव से आत्मा को जोड़ते हैं। उनका दिया हुआ नाम ही आत्मा का जहाज है, और जब यह जहाज सुमिरन की पतवार से चलता है तो तूफानों से नहीं बल्कि स्थिरता और ज्ञान से पार जाता है। सच्चे संत केवल ज्ञान नहीं देते, वे आत्मा को नाम की वह शक्ति देते हैं जो भवसागर को पार कराती है। नाम केवल शब्द नहीं बल्कि अंध ध्वनि है जो आत्मा में जागृत होती है। जब आत्मा का संपर्क इस ध्वनि से होता है तब वह धीरे धीरे शरीर, मन और माया से ऊपर उठने लगती है। जैसे गगन में अनहद बाजे सुनाई देते हैं, वैसे ही संतों की संगति में नाम का सुमिरन करने वाला आत्मा अमर स्थान की अनुभूति करता है। यह मार्ग अनुभव का है, और यह अनुभव केवल तब आता है जब हम संत की संगति में रहते हुए निरंतर अभ्यास करें। संतों की संगति, उनकी सेवा और सत्संग आत्मा को वह ताकत देते हैं जिससे वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। संगत जी सेवा संत मार्ग का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसमें तन, मन और धन को प्रभु के कार्य में लगाकर आत्मा की विनम्रता बढ़ती है। विनम्रता ही सच्ची साधना की नींव है। जब आत्मा को सच्चा संत मिल जाता है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जो आत्मा पहले केवल शरीर, रिश्तों और बाहरी दुनिया में उलझी हुई थी, अब भीतर झांकने लगती है। जैसे जैसे आत्मा भीतर की ओर बढ़ती है उसे एक नई दुनिया के दर्शन होते हैं। एक ऐसी दुनिया जो प्रेम, शांति और प्रकाश से भरी होती है। यह अनुभव तब आता है जब आत्मा सच्चे संत से नाम की डोरी पकड़ लेती है और उसे सुमिरन और भजन के माध्यम से मजबूती से थामे रखती है। अब प्रश्न उठता है, यह नाम की डोरी क्या है और इसका आत्मा से क्या संबंध है? संत स्पष्ट कहते हैं कि यह नाम केवल कोई बोला जाने वाला शब्द नहीं है, यह वह आंतरिक ध्वनि है, चेतना की तरंग है जो सृष्टि की उत्पत्ति से ही विद्यमान है। इसे कबीर साहब ने अनहद नाद कहा। गुरुवाणी में इसे शब्द सुरति का मेल और उपनिषदों में शब्द ब्रह्म कहा गया। यह नाम संतों द्वारा आत्मा को आंतरिक स्तर पर दिया जाता है। यह कोई भाषा नहीं बल्कि अनुभव है। संत इसे प्रदान कर आत्मा को उस जीवंत धारा से जोड़ देते हैं जो उसे मालिक तक पहुंचा सकती है। यही वह डोरी है जिससे आत्मा भव सागर को पार कर सकती है। नाम जो संत ने दिया आत्मा को परम धाम से जोड़ता है। यह अनसुनी धारा है। अमर रस का स्रोत पर यह तभी असर करता है जब आत्मा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भजन सुमिरन में लगी हो। जब तक प्रेम और श्रद्धा सच्ची नहीं होती, नाम केवल एक अभ्यास ही रहेगा। लेकिन जब आत्मा हर क्षण गुरु को स्मरण करने लगती है, जीवन का केंद्र गुरु बन जाता है, तब वही नाम धीरे धीरे अंतर को प्रकाशित करता है। गुरु और आत्मा का संबंध संसार के किसी भी रिश्ते से अलग होता है। यह कोई लेन देन या समझौता नहीं बल्कि एक मौन समझ है। गुरु आत्मा का पिता नहीं बल्कि उसका मूल है। जैसे नदी का पानी सागर से आया है, वैसे ही आत्मा का स्रोत गुरु है। और जब आत्मा गुरु से जुड़ती है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह अपने खोए हुए घर लौट आई हो। गुरु का प्रेम आत्मा के भीतर एक प्रकाश चलाता है जो मन की सभी अशुद्धियों को भस्म कर देता है। जैसे चकोर केवल चंद्रमा को देखता है, वैसे ही आत्मा जब गुरु को जान लेती है, वही उसकी दिशा, सहारा और मंजिल बन जाते हैं। गुरु बिना आत्मा अधूरी, गुरु बिना रास्ता वीरान। गुरु मिले तो आत्मा को भगवान का अनुभव होता है। संतों की मौन भाषा भी अद्भुत होती है। वे बिना शब्द बोले भी आत्मा से संवाद कर लेते हैं। उनकी दृष्टि, उनका मौन और उनकी मुस्कान आत्मा के गहरे स्तर तक पहुंचती है। कई बार कोई वचन नहीं कहा जाता, फिर भी आत्मा कुछ महसूस कर लेती है। यही भाषा केवल आत्मा समझ सकती है। सच्चे संत की संगति में बैठने से आत्मा भीतर से बदलने लगती है।
यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, पर आत्मा अनुभव करती है कि अब वह पुराने रास्ते पर नहीं है। संतों की मौन भाषा केवल समर्पण करने वाले को समझ आती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और तर्कों को विराम देते हैं, तब संत का मौन हमें सुनाई देने लगता है। यह सुनाई देना कानों से नहीं बल्कि हृदय से होता है। कई बार आत्मा को यह एहसास होता है, मैं इन्हें जानता हूं, यह मेरे हैं। यह कोई वहम नहीं बल्कि आत्मा की स्मृति है। गुरु और आत्मा का संबंध समय से परे है। जब आत्मा और संत मिलते हैं तो यह मिलन ऐसा होता है जैसे वर्षों बाद खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता से मिलता है। बाहर से सब नया लगता है, पर भीतर एक अजीब खिंचाव और मौन पुकार होती है। यही आत्मा और गुरु का रूहानी मिलन है। संतों के प्रेम की शक्ति संसार के किसी भी प्रेम से उच्चतर होती है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि रूहानी होता है। जब आत्मा इस प्रेम से भर जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब वह बाहर के लिए नहीं बल्कि भीतर के लिए जीने लगती है। गुरु प्रेम ही असली धन है, बाकी सब माया है। गुरु पाकर आत्मा को उसका असली स्थान मिल जाता है। संत हमें सिखाते हैं कि गुरु से जुड़ने का सबसे सुंदर रास्ता भजन है। भजन आत्मा का वह प्रयास है जिसमें वह प्रेम पूर्ण खिंचाव के साथ प्रभु की ओर बढ़ती है। यह कोई संगीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब यह पुकार सच्चे भाव से होती है तो गुरु की कृपा उत्तर बनकर आती है। भजन अभ्यास आत्मा को उस मौन संसार की ओर ले जाता है जहां शब्द नहीं होते पर अनुभव अनंत होते हैं। यही वह स्थान है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को देखती है। एक प्रकाश, एक ध्वनि, एक आनंद जो शब्दों से परे है। संत बार बार कहते हैं, तू बाहर मत भटक, अपने भीतर चल। और यह भीतर जाना केवल भजन, सुमिरन और संत की संगति से ही संभव है। यही साधना आत्मा को माया से मुक्त करती है और गुरु से जोड़ती है। संगत जी, जब आत्मा सच्चे संत की शरण में आती है तो उसके जीवन का दृष्टिकोण धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगता है। अब वह केवल जीने के लिए नहीं जीती बल्कि समझने लगती है कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसका जीवन अब 4 स्तंभों पर आधारित हो जाता है: सेवा, सत्संग, संगति और सुमिरन। और इन सभी की नींव होती है संत की कृपा। सबसे पहला स्तंभ है सेवा। सेवा केवल बाहरी कार्य या दिखावा नहीं है बल्कि यह आत्मा की विनम्रता का अभ्यास है। यह वह साधना है जो अहंकार, स्वार्थ और आलस्य को मिटाती है। जब हम निस्वार्थ भाव से गुरु या प्रभु के कार्य में सहयोग करते हैं तब हमारी आत्मा धीरे धीरे सरल, धैर्यशील और शुद्ध बनती है। सेवा हाथों तक सीमित नहीं होती बल्कि मन, हृदय और भाव से की जाने वाली हर छोटी छोटी क्रिया, जैसे झाड़ू लगाना, किसी को पानी देना, रास्ता साफ करना, यदि प्रेम पूर्वक और भाव से की जाए तो वही सच्ची सेवा बन जाती है। सेवा आत्मा की सफाई करती है, उसे पवित्र बनाती है और भीतर के मलिन संस्कारों को धीरे धीरे दूर करती है। दूसरा स्तंभ है सत्संग। सत्संग वह वातावरण है जहां आत्मा सही दिशा पाती है। यह वह भूमि है जहां संत की वाणी के बीज बोए जाते हैं और जो ऊर्जा धीरे धीरे आत्मा तक पहुंचती है। सत्संग में बैठने से तुरंत ज्ञान ना भी प्राप्त हो, फिर भी उस वातावरण का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। संतों की वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति है जो भीतर गूंजती है और मन की अशुद्धियों को हटाती है। तीसरा स्तंभ है संगति। संगति का अर्थ है किन लोगों के साथ हम रहते हैं, किन विचारों में डूबे रहते हैं और मन किस दिशा में बहता है। जैसा संग वैसा रंग। यदि हम संतों और साधु सत्संगी की संगति में रहेंगे तो हमारे विचार और कर्म शुद्ध होंगे। लेकिन यदि संग निंदा, ईर्ष्या, लोभ और वासनाओं में होगा तो आत्मा पतित हो जाएगी। संत यही सिखाते हैं कि जिस जल में तुम स्नान करते हो वही तुम्हारे शरीर को प्रभावित करता है। उसी तरह जिस संघ में रहते हो वही आत्मा पर असर डालता है। इसलिए संगति का चयन विवेक से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सुमिरन और भजन। यह अभ्यास आत्मा को भीतर की ओर मोड़ता है। जब आत्मा सेवा करती है तो वह विनम्र बनती है, सत्संग सुनकर जागरूक होती है, संतों की संगति से प्रेरित होती है और सुमिरन में बैठकर भीतर की गहराई में उतरती है। संत कहते हैं, तू ध्यान में जा, वहां तेरा असली स्वरूप मिलेगा। यह अनुभव शब्दों में नहीं बल्कि भाव और हृदय के स्तर पर होता है। धीरे धीरे अभ्यास से आत्मा में शांति, आनंद और प्रकाश प्रकट होते हैं।
जो बाहरी वस्तुओं से नहीं मिल सकते। दिन रात सेवा, सत्संग, भजन और सुमिरन से आत्मा का दीप जल उठता है। संतों की कृपा का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वे जन्म जन्मांतर से जमी कर वासनाओं और अविद्या के आवरण को धीरे धीरे हटाते हैं। जैसे साबुन से गंदा पानी साफ होता है, वैसे ही नाम के अभ्यास से मन की अशुद्धियां सतह पर आती हैं और आत्मा पवित्र होती है। अभ्यास के शुरुआती चरणों में कभी कभी मानसिक संघर्ष और विकार बढ़ते हैं, लेकिन यह कोई बाधा नहीं, बल्कि भीतर की सफाई की प्रक्रिया है। संत कहते हैं, घबरा मत, चलना जारी रख। यह सब नाम की शुद्धि है। जैसे जैसे आत्मा इसे सहन करती है, उसका बोझ हल्का होता है और वह भीतर की ओर उठने लगती है। गुरु की यह नाम धुलाई केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि मन और आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाला कार्य है, जो रूह को शांति और आनंद प्रदान करती है। जब आत्मा हल्की हो जाती है, तब उसे रूहानी जीवन की झलक मिलने लगती है। यह झलक कोई चमत्कार या दिव्य दर्शन नहीं होती, यह केवल एक एहसास होता है। मैं केवल यह शरीर नहीं, यह शरीर अस्थाई है, पर मैं अमर हूं। यह एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि आत्मा पूरी तरह बदल जाती है। अब वह बाहर की दौड़ में रुचि नहीं रखती, उसे भीतर की ओर खिंचाव होने लगता है। वह मौन को पसंद करने लगती है, नाम में रमने लगती है, और यह सब संत की रहमत से होता है। संत का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं है, उनका असली कार्य आत्मा को उसके मूल रूप से मिलाना है। वे केवल समझाते नहीं, वे जोड़ते हैं। वे केवल सत्संग नहीं देते, वे शब्द से जोड़ते हैं। वे केवल सेवा नहीं सिखाते, वे रूह की दिशा बदल देते हैं। उनका प्रत्येक वचन, प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक मौन आत्मा के लिए अमृत है। संत कोई साधारण मनुष्य नहीं होते। वे ना किसी जाति या धर्म की सीमाओं में बंधे होते हैं, ना ही किसी कर्मकांड में उलझे होते हैं। वे इस संसार में केवल मानव रूप लेकर आते हैं, परंतु उनके भीतर वह दिव्य चेतना होती है जो सतलोक से उतरकर मानवता का मार्गदर्शन करने आती है। उनका आना किसी नियोजन का परिणाम नहीं होता, यह स्वयं परमात्मा की मौज का हिस्सा होता है। यह मौज कोई भावनात्मक स्थिति नहीं है, यह परम सत्ता की इच्छा का वह प्रवाह है जिससे संत स्वयं जुड़कर कार्य करते हैं। संतों की मौज को समझना मानव बुद्धि से परे है। कभी वे दंड देते हैं, कभी बिना कारण आशीर्वाद, कभी किसी को दूर करते हैं तो कभी बिना बुलाए किसी को पास बुला लेते हैं। यह कोई निर्णय नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को देखकर उस आत्मा को योग्य मार्ग देने का कार्य होता है। वे देख सकते हैं कि आत्मा कहाँ अटकी है, कौन सी गांठ खोली जानी है। जैसे कुशल चिकित्सक केवल बाहरी लक्षणों से नहीं, बल्कि भीतर की बीमारी को पहचान कर दवा देता है, वैसे ही संत आत्मा की गहराई में जाकर उसे उबारते हैं, और यह सब उनकी मौज में होता है। गुरु की मौज को कौन समझे? बुद्धि से नहीं, केवल रूह से जुड़े भाव से। जब आत्मा सच्चे संत की मौज में अपने आप को समर्पित कर देती है, तो जीवन का मार्ग सहज हो जाता है। कठिनाइयां आती हैं, पर अब वे भीतर से हिलाती नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को विश्वास हो जाता है, जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे गुरुदेव की दृष्टि से हो रहा है। इस विश्वास की जड़ इतनी गहरी होती है कि पूरा जीवन बदल जाता है। यह वह अवस्था है जिसे समर्पण कहते हैं। समर्पण कोई हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी विजय है। यह उस मन की पराजय है जो जन्मों से आत्मा पर राज कर रहा था। जब आत्मा संत के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाती है, तब वहां कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई शर्त नहीं रहती, केवल प्रेम रहता है। गुरु के आगे झुकना, मैं का भाव मिटाना, और बस यह कहना, अब जो हो सो ठीक है, बस तू ही तू समाए। इस समर्पण से आत्मा को वह योग्यता मिलती है जिससे उसकी उड़ान शुरू होती है। संतों ने आत्मा के 5 मुख्य स्तर बताए हैं। यह कल्पना नहीं, बल्कि उनके प्रत्यक्ष अनुभव हैं। एक आत्मा को सच्चे गुरु की कृपा मिलती है, अभ्यास की शुरुआत होती है। 2 आत्मा मन से ऊपर उठने लगती है। इसके लिए नाम का नियमित अभ्यास आवश्यक है। जब मन शांत होता है, विचार थमते हैं और सुमिरन में स्थिरता आती है, तब आत्मा को सूक्ष्म अनुभव मिलने लगते हैं। यहां प्रकाश और ध्वनि के दर्शन शुरू होते हैं। 3 त्रिकुटी मन का वास्तविक केंद्र, यहां आत्मा को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अहंकार की सबसे बड़ी दीवार यही है। संतों ने कहा है, त्रिकुटी तत्व पर पहुंचते हुए पार वही होता है
जो समर्पण से चलता है। यहां राधा और स्वामी तत्व की पहचान शुरू होती है। चार आत्मा अपने शुद्ध रूप में रहने लगती है। आनंद, शांति और प्रेम की लहरें इतनी प्रबल होती हैं कि आत्मा की सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। वह जानती है, मैं शरीर नहीं, न मन, न बुद्धि, मैं केवल चेतना हूं। पांच आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यह वह स्थान है जहां शब्द का मूल स्रोत है, जहां द्वैत नहीं, न रूप न नाम। सचखंड का वास पाने वाली आत्मा नाम में लीन हो जाती है और गुरु कृपा से चढ़ती है। यह यात्रा केवल कल्पना नहीं, न केवल साधना की कहानियों में सीमित है। यह हकीकत है और हर जीव में इसकी क्षमता है, परंतु इस उड़ान के लिए आवश्यक है गुरु पर अटल विश्वास, अभ्यास में नियमितता और अहंकार का त्याग। संत यही सिखाते हैं, बाहर देखना बंद कर, भीतर झांक, संसार खींचता है पर असली मार्ग भीतर है। तब संत का सहारा उनकी वाणी, उनकी मौन, उनकी शक्ति आत्मा को थामे रखती है। यहां एक उदाहरण उपयुक्त होगा। एक चिड़िया अपने घोंसले से उड़ना चाहती है। पहली बार वह डरती है, गिरती है, फिर कोशिश करती है। मां चिड़िया केवल देखती है, कभी हल्का सा प्रोत्साहन देती है और अंततः वह चिड़िया उड़ान भर ही लेती है। वैसे ही संत आत्मा को उड़ने की प्रेरणा देते हैं। वह गिरती, डरती है, पर संत की कृपा और प्रेरणा से अंततः उड़ जाती है। सचखंड की ओर गति बिना गुरु के नहीं होती। गुरु ही पथवार है, उसके बिना आत्मा बार बार भटकती रहती है। संतों का परिचय इसी में है। वे शब्द के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से मिलाने आते हैं। जब आत्मा संत की शरण में आती है और समर्पण के बीज मन में अंकुरित होते हैं, तब उसकी रूह में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। यह एक साधना है, एक निरंतर प्रक्रिया, जिसमें आत्मा को अपने भीतर की परतों से गुजरकर उस वास्तविक स्वरूप तक पहुंचना होता है जो शुद्ध, अनंत और परमात्मा के समरूप है। इस पूरी यात्रा का आधार शब्द है। शब्द नाड़ या ध्वनि शब्द क्या है? शब्द केवल बोली जाने वाली भाषा नहीं, ये वह जीवंत ध्वनि है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। यह वही नाद है जो सृष्टि के हर अणु में व्याप्त है, पर जिसे केवल वही आत्मा सुन सकती है जो संत की कृपा से भीतर की ओर मुड़ी हो। संत कबीर साहिब ने कहा है, जहां ना पहुंचे सुअर मुनिवेद, वहां पहुंचे शब्द अच्छेद। जिस स्थान पर बुद्धि, तर्क और धर्मशास्त्र नहीं पहुंच पाते, वहां यह दिव्य शब्द सहजता से आत्मा को पहुंचाता है। यह शब्द बाहर नहीं, भीतर है, पर मनुष्य का ध्यान हमेशा बाहर की ओर दौड़ता रहता है। वस्तुओं, लोगों, इच्छाओं की ओर इस दौड़ में वह कभी खुद को नहीं देख पाता। जब संत आत्मा को नाम दीक्षा देते हैं, तब वे उसे एक संकेत देते हैं, अब तू भीतर देख, जहां शब्द तेरा इंतजार कर रहा है। ध्यान का केंद्र क्या है? ध्यान का केंद्र वह द्वार है जहां आत्मा संसार से हटकर परमात्मा की ओर चलती है। वह स्थान जिसे त्रिकुटी या तीसरी आंख कहा गया है। दोनों भोग के बीच और आंखों के पीछे का बिंदु, यही वह स्थान है जहां आत्मा को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है और शब्द की पहली झंकार सुनाई देती है। परंतु यहां तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट मन है। मन जन्मों का साथी आत्मा पर इतनी परतें चढ़ा चुका है कि रूह अपनी असली पहचान तक नहीं पहुंच पाती। कभी क्रोध आता, कभी मोह, कभी लालच, कभी व्यर्थ की कल्पनाएं, और यह सब हमें केंद्र से दूर ले जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, मन को मारो नाम से, नाम बिन ठोर, जो लाए उसको जीव में, वही गुरु का गौर। अब प्रश्न उठता है, भजन में रुकावट क्यों आती है? जब हम सुमिरन या भजन में बैठते हैं, तभी मन इधर उधर भागने लगता है। पुरानी बातें याद आती हैं, भविष्य की चिंता सताती है, शरीर बेचैन लगता है, आंखें भारी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मन जानता है कि यदि आत्मा भीतर उतर गई तो उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह रोकने, भ्रमित करने का प्रयास करता है। परंतु यही समय है दृढ़ता की परीक्षा का। जितनी बार मन भटकाए, उतनी बार प्रेम से उसे वापस लाना, यही अभ्यास है, यही सच्चा युद्ध है, यही साधना का सार। भटकते मन को वश में लाओ गुरु के नाम के साथ, फिर देखो कैसे खुलती है अंतर की हर बात। जैसे जैसे अभ्यास दृढ़ होता जाता है, आत्मा को शब्द की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि किसी वाद्य यंत्र की नहीं होती, यह भीतर से उठने वाली दिव्य गूंज होती है। घंटा, वीणा, मुरली, शंख
या बीम। हर आत्मा को उसकी स्थिति के अनुसार अलग अलग ध्वनि अनुभव होती है, और यह ध्वनि केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए होती है। यह आत्मा को ऊपर उठाने की शक्ति भी रखती है। जैसे नाव को नदी पार कराने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को संसार सागर से पार कराने के लिए यह शब्द पतवार बनता है। शब्द से ही मिली शब्द ही है उपकार। गुरु जो देते हैं वही धुन की चाबी है, वही आत्मा को पार ले जाती है। यहां संत का वास्तविक रूप स्पष्ट हो जाता है। वे केवल मार्गदर्शक नहीं है, वे स्वयं इस शब्द के जीवंत माध्यम होते हैं। वे उस ध्वनि के सागर में पूर्णतः स्थित रहते हैं और उनकी वाणी में वही ध्वनि की शक्ति प्रवाहित होती है। जब कोई सच्चा प्रेमी संत के चरणों में बैठता है और उनके वचनों को सुनता है, वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह उस वाणी के पीछे की शक्ति को ग्रहण करता है। यह अनुभव किसी किताब या तर्क से नहीं पाया जा सकता। यह केवल हृदय की पूर्णता और समर्पण से प्राप्त होता है। वचन ना सुनो केवल कानों से, सुनो हृदय की गहराई में, क्योंकि संत की वाणी से उतरता है शब्द और शब्द खुद मालिक की सच्चाई में समाहित होता है। अब इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रेम। प्रेम वह कुंजी है जो आत्मा के बंद दरवाजे खोलती है। अभ्यास बिना प्रेम के केवल एक तकनीक बन जाता है, लेकिन जब अभ्यास प्रेम से होता है, गुरु से, शब्द से और आत्मा से, तभी साधना बनती है। संतों ने कहा है, प्यार बिना भक्ति अधूरी, भक्ति बिना प्रेम कुछ भी नहीं। शब्द के प्रेम में वही पावे धाम। यह प्रेम भावुकता नहीं है, यह स्थिर भावना है जो आत्मा को बार बार गुरु की ओर खींचती है। चाहे दुनिया कितनी भी विपरीत हो, चाहे मन कितना भी भटके, यह प्रेम जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। और जब आत्मा इस प्रेम में, शब्द में लीन होती है, तब वह संसार से ऊपर उठने लगती है। धीरे धीरे स्थिरता से उसे देह का होश नहीं रहता, न समय का न स्थान का। वह उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाती है जहां से वह कभी अलग हुई ही नहीं थी, बस भूल गई थी। शब्द ही मूल, शब्द ही धारा, शब्द से जुड़ आत्मा हमारा। संत दिलाते हैं वही पहचान, शब्द में ही छिपा भगवान। संत का महत्व इस पूरे साधना पथ में बार बार सामने आता है। वे शब्द के द्वारपाल हैं, वे नाम की कुंजी देते हैं, अभ्यास की रक्षा करते हैं और आत्मा को अंतिम मंजिल तक ले जाते हैं। संतों की शक्ति केवल उपदेश में नहीं, उनके हृदय के भाव में होती है। वे हर आत्मा के भीतर की पुकार सुनते हैं, चाहे वह बोले या ना बोले। वे हर प्रेमी की साधना में सहायक होते हैं, चाहे साधक कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। जब आत्मा संत के सानिध्य में आती है, तो वह केवल सत्संग सुनने या विधि सीखने नहीं आती। वह उस मौन कृपा की ओर खींचती है जो संत की दृष्टि मात्र से जीवन में उतरने लगती है। यह कृपा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक दिव्य स्पंदन है जो आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। संत की कृपा क्या है? संत कुछ न कहते हुए भी सब कुछ दे जाते हैं। जब उनकी दृष्टि किसी भटकी आत्मा पर टिकती है, तो उसकी दशा धीरे धीरे बदलने लगती है। वह दुनियावी मोह माया में रहते हुए भीतर से शुद्ध और शांत हो जाती है। कभी प्रेमी समझ भी नहीं पाता कि उसे क्या मिला, पर उसके जीवन की चाल बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, भीतर बैठा द्वंद्व शांत होने लगता है। यही संत की मौन कृपा है। गुरु की कृपा अनमोल है। जिसने छू लिया, चरणों को वह पार गया। जैसे फूलों की खुशबू बताकर नहीं आती, वैसे ही संतों की कृपा बिना शब्दों के हमारे जीवन में बरसती है। जब प्रेमी श्रद्धा से उस कृपा को स्वीकार करता है, तब आत्मा सहज गति से रूहानी मार्ग पर चलने लगती है। इस यात्रा के 3 चरण हैं। पहला, संत की पहचान। दूसरा, अभ्यास से भीतर उतरना। और तीसरा, अपने वास्तविक रूप को पहचानना। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही तीसरा चरण है। मुक्ति का चरण। यहां कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, केवल शांति और स्थिरता है। यह स्थिति कोई और नहीं दे सकता। केवल संत शब्द के माध्यम से। अंत में संत का परिचय केवल शब्दों से नहीं हो सकता। यह एक अनुभव, एक प्रेम पूर्ण मिलन है। संत को जानना शब्द को जानना है, शब्द को जानना आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना परमात्मा को जानने के समान है। इसलिए जीवन में यदि कुछ पकड़कर रखना है, तो वह है गुरु का नाम, गुरु का ध्यान और गुरु का प्रेम। संत के चरणों में जो समर्पण है, वही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। संत ही पथ, संत मंजिल और संत ही आत्मा का असली परिचय है। उनके दर पर जो झुका,
वही पाया निज स्वरूप, सच्चा भूल गए जो रास्ता था, संत ने दिया ज्ञान का दीप। अब हर सांस में नाम बसा और जीवन बन गया संगीत में। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी।